वेलकम टू माय चैनल ड्रामेटिक ऑरा एंड डू सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस शो की जिसने इंडिया में डांस को सिर्फ एक टैलेंट नहीं बल्कि एक इमोशन बना दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल दोस्ती डांस यानी D3 की। अब अगर आप 2010 के टीवी ऑडियंस रहे हो तो इस शो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में डांस, दोस्ती, कॉलेज, प्यार और ढेर सारे इमोशनल मोमेंट्स घूमने लगेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ तारीफ नहीं करेंगे, थोड़ा प्यार से रोस्ट भी करेंगे क्योंकि D3 जितना शानदार था उतना ही कई बार लॉजिक से भी दूर भागता था। कहानी शुरू होती है मुंबई के फिक्शनल सेंट लुइस कॉलेज से जहां दो ग्रुप्स की लड़ाई चल रही होती है। एक तरफ है अमीर और स्टाइलिश डैज़लर्स और दूसरी तरफ है मिडिल क्लास और स्ट्रगलिंग वीकलिंग्स। अब इन दोनों ग्रुप्स की दुश्मनी ऐसी दिखाई गई है जैसे कॉलेज नहीं बल्कि दो देशों की बॉर्डर हो। हर दूसरे दिन डांस बैटल, प्रैंक वॉर और ईगो क्लैश चलता रहता है। और फिर आते हैं हमारे भाई रेयांश सिंघानिया, कॉलेज के हॉट थ्रोब, डांस के सुपरस्टार और ऐसे इंसान जिन्हें देखकर लगता है कि भगवान ने इन्हें सारी क्वालिटीज एक ही पैकेज में दे दी हैं। अमीर भी, हैंडसम भी, टैलेंटेड भी, बस पढ़ाई करते हुए कभी नहीं दिखे। दूसरी तरफ हैं क्रिया घई, जो देहरादून से अपने सपनों को पूरा करने मुंबई आती हैं। और टीवी इंडस्ट्री का पुराना नियम है कि अगर हीरो और हीरोइन पहली बार मिलते ही लड़ने लगे तो समझ जाओ आगे जाकर प्यार पक्का है। यही यहाँ भी होता है, पहले टकराव, फिर दोस्ती, फिर प्यार और फिर वही टीवी सीरियल वाला दर्द। लेकिन D3 की असली जान थे स्वयं शेखावत और शेरॉन राय प्रकाश। दोस्तों, अगर ग्रीन फ्लैग रिलेशनशिप का कोई अवार्ड होता तो स्वयं उसे जीतकर घर ले जाता। भाई इतना पेशेंट था कि अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो पहले ही महीने हार मान जाता। लेकिन नहीं, स्वयं सालों तक शेरॉन से प्यार करता रहा। और शेरॉन, कॉलेज की डिवा, डैज़लर्स की लीडर और एटीट्यूड की ब्रांड एम्बेसडर। शुरुआत में उनका व्यवहार ऐसा था जैसे दुनिया में कोई भी इंसान उनके स्टैंडर्ड तक पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे उनका कैरेक्टर ग्रो करता है और उनकी लव स्टोरी D3 की सबसे यादगार चीज बन जाती है। अब बात करते हैं शो के सबसे बड़े रोस्ट पॉइंट की। भाई ये लोग कॉलेज में पढ़ने आए थे या सिर्फ डांस करने? पूरे शो में जितना समय रिहर्सल में बिताया गया उसका 10% भी क्लासरूम में नहीं बिताया गया होगा। कभी एग्जाम की चिंता नहीं, कभी असाइनमेंट का नाम नहीं। लेकिन डांस प्रैक्टिस, उसके लिए सबकी अटेंडेंस 100%। ऐसा लग रहा था कि सेंट लुइस कॉलेज का पूरा सिलेबस सिर्फ एक लाइन का था, नाचो और आगे बढ़ो। और फिर आता है डांस अकादमी वाला ट्रैक। अब कहानी के हिसाब से बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे, पैसे की कमी थी, सपनों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन कुछ एपिसोड बाद वही बच्चे मुंबई में इतनी बड़ी और मॉडर्न डांस अकादमी खोल लेते हैं कि देखकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सोचे, भाई फंडिंग कहाँ से मिली? किराया, रेनोवेशन, इक्विपमेंट, स्टाफ सब कुछ मैजिक की तरह अरेंज हो गया। अगर D3 के कैरेक्टर्स सच में बिजनेस सेमिनार लेने लगे तो आधे स्टार्टअप फाउंडर्स मोटिवेशन लेने पहुंच जाएं। फिर आती है शो की दूसरी फनी चीज, अमेरिका। जब भी कोई एक्टर शो छोड़ना चाहता था, कहानी में उसका टिकट अमेरिका का कट जाता था। कोई दुखी है, अमेरिका। कोई करियर बनाना चाहता है, अमेरिका। कोई शो छोड़ रहा है, अमेरिका। ऐसा लगने लगा था कि D3 यूनिवर्स में अमेरिका नहीं बल्कि कैरेक्टर एग्जिट पोर्टल है। लेकिन इन सब के बावजूद D3 को खास बनाती थी इसकी डांस परफॉर्मेंस। आज भी जब पुराने परफॉर्मेंस देखो तो महसूस होता है कि यहाँ बॉडी डबल नहीं थे, असली प्रोफेशनल डांसर्स थे। रेयांश, क्रिया, स्वयं, शेरॉन, तानी और पूरी टीम ने ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस दिए जो आज भी फैंस याद रखते हैं। और यही वजह है कि जब शो में कोई डांस कंपटीशन आता था तो ऑडियंस सच में रिजल्ट को लेकर एक्साइटेड हो जाती थी। अब बात करते हैं तानी शेखावत की। जब क्रिया की एग्जिट हुई तो शो में तानी की एंट्री हुई। और भाई, यहाँ से फैन वॉर शुरू हो गई। कुछ लोग रेयांश क्रिया को पसंद करते थे, कुछ रेयांश तानी को। लेकिन मानना पड़ेगा कि तानी ने टीम में एक नई एनर्जी लेकर आए और उनकी जर्नी भी काफ़ी इमोशनल थी। D3 की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी दोस्ती। ये सिर्फ रोमांस शो नहीं था,
यह उन दोस्तों की कहानी थी जो लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे को ट्रोल करते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर साथ भी खड़े रहते थे। यही वजह है कि इतने साल बाद भी लोग इस शो को सिर्फ एक सीरियल नहीं बल्कि अपनी यादों का हिस्सा मानते हैं। कुल मिलाकर अगर रेटिंग की बात करूं तो D3 कोई परफेक्ट शो नहीं था। इसमें लॉजिक की कमी थी। शुरुआत में शो सिर्फ कॉलेज की डांस राइवलरी लग रहा था, धीरे धीरे वह दोस्ती, प्यार, सपनों और संघर्षों की ऐसी जर्नी बन गया जिसने हजारों युवाओं को प्रभावित किया। लेकिन फिर टीवी सीरियल की सबसे पुरानी बीमारी शुरू हुई, लॉन्ग डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग। क्रिया को अमेरिका जाना पड़ा और यहाँ से फैंस के दिल टूटने शुरू हो गए। अब यहाँ एक रोस्ट बनता है। D3 यूनिवर्स में अगर कोई कैरेक्टर शो छोड़ना चाहता था तो उसका टिकट सीधे अमेरिका का कट जाता था। कोई स्कॉलरशिप अमेरिका, कोई डांस ट्रेनिंग अमेरिका, कोई पर्सनल ग्रोथ अमेरिका। ऐसा लगने लगा था कि अमेरिका कोई देश नहीं बल्कि कैरेक्टर एग्जिट पोर्टल है। और यही नहीं, कई बार स्टोरीलाइन इतनी अचानक खत्म होती थी कि दर्शक सोचते रह जाते थे कि अभी तो ये ट्रैक शुरू हुआ था। D3 में कई रिलेशनशिप महीनों तक सिर्फ इसलिए अटकी रहीं क्योंकि लोग एक दूसरे से सीधे बात नहीं करते थे। दर्शक टीवी के सामने बैठकर चिल्लाते थे कि भाई एक बार बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर ऐसा हो जाता तो शायद 50 एपिसोड कम हो जाते। कभी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, कभी किसी ने आधी बात सुनी, कभी किसी ने कुछ मान लिया। और फिर शुरू हो गया इमोशनल ड्रामा। ये D3 की सबसे बड़ी कमियों में से एक थी। कई रिश्ते इतनी सिंपल बातचीत से बच सकते थे कि दर्शकों को कभी कभी हंसी आने लगती थी। अब बात करते हैं डेज़लर्स और वीकलिंग्स की। शो की शुरुआत में इन दोनों ग्रुप्स की दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी कि लगता था जैसे ये लोग कॉलेज नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र में रहते हों। लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें एहसास हुआ कि डांस के लिए एकता जरूरी है, तब उन्होंने अपने मतभेद भुलाकर एक टीम बनाई। और यही D3 का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा था, क्योंकि यह सिर्फ डांस की कहानी नहीं थी। यह अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले युवाओं के एक साथ आने की कहानी थी। अमीर और गरीब के बीच की दूरी को खत्म करने की कहानी थी। और यही वजह थी कि बहुत सारे दर्शक खुद को इन किरदारों से जोड़ पाते थे। अब आते हैं शो के सबसे मज़ेदार रोस्ट पॉइंट पर, वीपी सर। दोस्तों, अगर आपने D3 देखा है तो आप जानते होंगे कि वीपी सर को देखकर कई बार लगता था कि उनका जीवन का एकमात्र मिशन डांस टीम की जिंदगी खराब करना है। वो हर समय किसी नई साजिश में लगे रहते थे। कभी प्रतियोगिता रुकवानी है, कभी टीम को तोड़ना है, कभी नए नियम लागू करने हैं। कई बार तो वह किसी कार्टून विलेन जैसे लगते थे। दर्शक सोचते थे कि भाई कॉलेज चलाना है या दुनिया पर कब्जा करना है। और सिर्फ वीपी सर ही नहीं, कई राइवल डांसर्स भी ऐसे दिखाए जाते थे जैसे वे डांस प्रतियोगिता नहीं बल्कि सुपरविलेन सम्मेलन में भाग लेने आए हों। लेकिन फिर भी इन किरदारों ने कहानी में ड्रामा और मनोरंजन जोड़ा। अब बात करते हैं डांस अकादमी वाले ट्रैक की। ये वह समय था जब कहानी कॉलेज से आगे बढ़कर प्रोफेशनल दुनिया में प्रवेश कर रही थी। गैंग अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना चाहता था। वे अपनी डांस अकादमी खोलना चाहते थे। और यहीं से शो में बोर्डरूम ड्रामा शुरू हो गया। अब एक शो जो डांस, दोस्ती और कॉलेज लाइफ के लिए जाना जाता था, उसमें अचानक कॉन्ट्रैक्ट्स, मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और कॉर्पोरेट राजनीति आने लगी। कई बार तो ऐसा लगता था कि हम डांस शो नहीं बल्कि बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स देख रहे हैं। किरदार सूट पहनकर ऐसे मीटिंग्स कर रहे थे जैसे वे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO हों। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि कुछ समय पहले तक जिनके पास पैसे नहीं थे, वही लोग अब करोड़ों के फैसले ले रहे थे। लेकिन फिर भी दर्शकों ने इसे पसंद किया क्योंकि वे इन किरदारों की सफलता देखना चाहते थे। अब एक बात जो D3 को बाकी शोज से अलग बनाती है, वह है उसका म्यूजिक। दोस्तों, आज भी जब D3 टाइटल सॉन्ग या यार आप सुनाई देता है तो पुराने फैंस की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उस समय भारतीय टीवी शोज में इतने अच्छे ओरिजिनल साउंड ट्रैक बहुत कम देखने को मिलते थे। लेकिन D3 का म्यूजिक एल्बम सच में शानदार था। हर गाना कहानी का हिस्सा लगता था। हर ट्रैक किसी किरदार की भावना को दर्शाता था।
और यही वजह थी कि शो खत्म होने के सालों बाद भी लोग उसके गाने सुनते हैं। दोस्तों, आज के समय में युवा केंद्रित वेब सीरीज और शोज आम बात हैं। लेकिन जब D3 आया था तब भारतीय टीवी पर ज्यादातर कहानियां परिवारों के इर्द गिर्द घूमती थीं। D3 ने पहली बार युवाओं की महत्वाकांक्षाओं, उनकी दोस्ती, उनके रिश्तों और उनके सपनों को केंद्र में रखा। इसने दिखाया कि युवा सिर्फ रोमांस नहीं करते, उनके सपने भी होते हैं, उनके संघर्ष भी होते हैं, वे असफल भी होते हैं और फिर दोबारा उठते भी हैं। यही वजह है कि D3 सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक पीढ़ी की याद बन गया। हाँ, इसमें लॉजिक की कमी थी। हाँ, इसमें कई अधूरी कहानियाँ थीं। हाँ, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा गलतफहमियाँ थीं। लेकिन इसके बावजूद इसने जो भावनात्मक जुड़ाव बनाया, वह बहुत कम शोज बना पाते हैं। और शायद यही कारण है कि इतने साल बाद भी जब कोई D3 का नाम लेता है तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और सबसे ज़्यादा याद आता है वो दौर जब दोस्ती, डांस और सपनों का ये सफ़र हर शाम टीवी स्क्रीन पर जिंदा हो जाता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।